हाय गाइस, तो आज हम करेंगे डिप्थॉन्ग। बट इससे पहले हमने पहली क्लास में क्या क्या सीखा है मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ। तो हमने सीखा था हंगल हंगल ओके एंड हंगल। इसके 4 टाइप होते हैं विच इज़ वॉवल, बेसिक वॉवल, कॉम्प्लेक्स वॉवल जिसको हम डिप्थॉन्ग भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्सोनेंट, फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉरी डबल कॉन्सोनेंट। ये टोटल होते हैं हमारा 10, ये होता है हमारा 11, ये होता है 14 एंड ये होता है टोटल 5 एंड टोटल हंगल होते हैं 40 लेटर्स। आई होप विजिबल है। तो ये हमने पढ़ा था। तो हमने, अगर आपने वॉवल एंड कॉन्सोनेंट अभी नहीं देखा है तो मैं इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप दोनों देख लेना, थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वॉवल थोड़ा सा ट्रिकी होता है समझने के लिए, क्योंकि उसमें सारे सेम ही लगते हैं। तो आज हम करेंगे डिप्थॉन्ग, जिसको हम कॉम्प्लेक्स वॉवल के भी नाम से जानते हैं। बहुत से लोग इसको कॉम्प्लेक्स वॉवल बोलते हैं, बहुत से लोग इसको डिप्थॉन्ग बोलते हैं, तो वट एवर सूट्स यू। तो इसमें टोटल जैसे कि मैं बताया 11 होते हैं। तो इसका पहला जो वर्ड है, लेटर है, उसको कहते हैं हम, ये जो है ये एच की तरह लगता है, बट मतलब याद करने के लिए ट्रिक्स बना सकते हो। इसको हम पढ़ते हैं ए ए ए, जैसे कि ऐसा ऐसा। नेक्स्ट हमारा आता है इसी का भाई, सेम एच बट बीच में 2 लाइन। इसको हम पढ़ते हैं ये, इसको हम पढ़ते हैं ये, जैसे कि यस, यस में जो ये होता है ये, या ये वाले में भी ये जो होता है वो, इसको हम पढ़ते हैं ये। एक चीज़ यहाँ याद रखने वाली बात है कि मैंने जब आपको वॉवल्स के क्लास में बताया था कि जब एक लाइन हो, जैसे कि इसमें एक लाइन है, तो ये जो इसका जो साउंड आता है वो ए के उसमें आता है, ए के लाइन में, ठीक है। और जब वो डबल लाइन आ जाता है, डबल लाइन आएगा तो वो य का साउंड देगा, य का होगा, य कॉन्सोनेंट होगा, उस पर मात्रा लगी होंगी। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ मैंने वॉवल में भी बताई थी। तो ये है, इसलिए यहाँ पे ये ए है और ये इसका भाई ये है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, इसको पढ़ते हैं ए ए, जैसे कि एक, जैसे कि एक तारा। इसमें जो ए की साउंड आ रहा है, खैर ये दोनों सेम ही वर्ड है, इसमें जो ए का साउंड आ रहा है, नॉट ए बट ये है ये ए, ये था ए, ये था ए, तो इसको हम पढ़ते हैं ए ए, जैसे कि एक, ये एक तारा में ए का जो साउंड आ रहा है, ठीक है। और इसको आप ए से भी कनेक्ट कर सकते हो, ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो इस ए का भाई है ये, को ये पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें अब डबल लाइन्स आ गई है, तो इसको हम पढ़ते हैं ये, ना कि ये है, ये है, बोलते ना ये लो, ये दो, ये लोग, ये लोग में जो ये का साउंड है ये, जैसे कि ये, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब हमारे ये 4 वॉवल्स होते हैं, डिप्थॉन्ग होते हैं, जो ए और ये पे बेस होता है। इसके बाद जितने भी डिप्थॉन्ग्स होंगे वो बेस होगा व पे, और इसके साथ कोई मात्रा लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सोनेंट होगा, उस पर कोई ये वॉवल्स यूज किया जाएगा। इजी वन, ये 2 वॉवल का कॉम्बिनेशन है, ओ और आ। इसको पढ़ते हैं वाह वाह, जैसे कि वाणी। तो वाणी में जो ये व का साउंड है, वाह, व पे आ की मात्रा वाह, ये इसका पढ़ते हैं, सॉरी। नाउ नेक्स्ट वन, इसको पढ़ते हैं हम वे वे,
इसका एग्जाम्पल जैसे वैसे, वैसे तो बोले ना, वैसे तो मैंने सोचा था ये, पर मैं करूँगा ये। तो इसमें जब हम वैसे बोलते वक्त जो वै का साउंड आ रहा है वो इसका साउंड होता है। नेक्स्ट वन इज इसको पढ़ते हैं वे, वे को पढ़ते हैं हम वे, जैसे कि बोलते हैं ना वे लोग, ये जो वे है ये इसका साउंड है। नेक्स्ट वन इज इसको पढ़ते हैं हम वॉ, वॉ, वॉ से जैसे वन, विन की सेकंड फॉर्म वन, वॉ, वॉ। तो हमने अभी पढ़ा, इसको हम वॉ पढ़ते हैं, जैसे कि वन, वन एक्चुअली कोरियन करेंसी का नाम है, जैसे हम लोग रुपीज बोलते हैं वैसे वो वन बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वॉ न, वन। Anyways, next one is इसको पढ़ते हैं वे, वे सेम जैसे कि हम वेक, वेकअप बोलते हैं, तो वेकअप में वे का जो साउंड आ रहा है वे। अब देखो इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ड के लिए, एक ही मतलब साउंड के लिए दो दो डिफथोंग है। जैसे कि ये देखो ये भी वे है, ये भी वे है, बट इसके लिए अलग साइन है, इसके लिए अलग डिफथोंग है। तो इस वजह से इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। बट आप जितना नए नए वर्ड देखोगे इन सब चीज़ों से रिलेटेड, जहाँ जहाँ डिफथोंग यूज़ किया गया है इन सब से रिलेटेड, अगर आप जितने वर्ड्स देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होगा, आई मीन कहाँ पे कौन सा डिफथोंग यूज़ होगा। तो देखने में ही थोड़ा लगता है कि डिफ़िकल्ट है, बट वो डिफ़िकल्ट होते नहीं है जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो। तो नेक्स्ट वन, ये तो बहुत ईजी है, जो भी के पॉप फैन होगा उसको तो पता ही होगा। इसको पढ़ते हैं वी। अब वी से तो एक ही नाम आता होगा सबके दिमाग में, मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट सब, बट वी, बीटीएस का वी, किम ताehyung। तो वी, इसको हम वी पढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको पढ़ते ई, ई। ना ही ये अ का साउंड आता है, इसमें अ का साउंड नहीं आता है एक्चुअली, बट इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा बता रही हूँ कि एक आइडिया लगता है। ईसा, ईसा, इसको हम बोलते हैं डॉक्टर। जैसे कि हम बोलते हैं ना अयो रामा, बोलते हैं अयो रामा, इयो, काइंड ऑफ आप वैसे ले लो, बट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बताना किसी को। तो या दैट्स ऑल। तो अब हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो इसको हम पढ़ते हैं ए। मैं तो वैसे ए को ऐसे लिखती हूँ, बट बहुत लोग ए को ऐसे भी लिखते हैं, तो जो आपको सूट करें, मैंने दोनों हिसाब से बता दिया। नेक्स्ट भाई, जो मैंने बताया था कि जब डबल ये लाइन आते हैं तो हम ये ए का साउंड देता है, ये का, सॉरी, ये, देन ए, देन ये, नेक्स्ट वाह, नेक्स्ट वे। क्या पढ़ते हैं इसको, वे। इसको पढ़ते हैं हम वे। क्या पढ़ते हैं इसको, वे। इसको हम पढ़ते हैं वो। क्या पढ़ते हैं, वो। देन इसी का काइंड ऑफ भाई कह सकते हो, इसको पढ़ते हैं वे, वे। वैसे वॉक से हम एक के पॉप आइडल है, फीमेल के पॉप आइडल है, वोन्योंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वोन्योंग का भी नाम ऐसे ही स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट वे हो गया। देन सबसे इजी वन वी, वी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ईजा, ईजा। मैं खुद कंफ्यूज हो गई इसको बोलते बोलते। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।
प्लीज़ जितना हो सके उतना आप रिवीजन करें। तो मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगी, स्क्रीनशॉट ले लेना आप वहाँ से, और जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करो। कुछ भी करो बट प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको माइंड में हिट नहीं होगा ये सारी चीज़ें। और हाँ, प्रैक्टिस करो ऐसे, अभी इसको ना ऐसे याद करने मत बैठना है, ये ए ओ ए, इसको ना वर्ड से याद करो। वर्ड लिखो, जैसे कि मैंने एक कोरियन करेंसी का बताया वॉन, इसको वॉन ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे ही वर्ड से याद करो, वर्ड जितना हो सकते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं ने, ने मीन्स होता है यस, और भी नहीं होता है इसका नहीं का मतलब, बट जैसे कि नेगा, नेगा मीन्स माय। ऐसे याद करोगे ना तो इजी रहेगा आपको, ऐसी चीज़ जल्दी याद, मतलब जिसको जो सूट कर जाए। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे ही पढ़ो, अगर आप सिंपल ऐसे ही याद कर सकते हो याद करो, अगर आप वर्ड्स के थ्रू याद कर सकते हो तो वर्ड्स के थ्रू याद करो। वो इंसान के अपनी कैपेसिटी पे है, आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसा याद करो। बट या दैट्स ऑल फॉर